हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, सोशल मीडिया का ये ज़माना है और सोशल मीडिया के ऊपर आज के समय बॉयज़ लॉकर रूम के नाम से एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। तो ये न्यूज़ एक्चुअली में है क्या और इसके ऊपर पुलिस के द्वारा अभी तक किस प्रकार के एक्शंस लिए गए हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ऊपर बॉयज़ लॉकर रूम के नाम से एक ग्रुप बनाया गया और उसमें अधिकतम जो 15 to 16 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं वो उसमें ऐड है और उनके द्वारा कुछ महिलाओं को लेकर के इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की गई, जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ कि किस प्रकार के वर्ड्स उनके द्वारा यूज़ किए गए। उनके द्वारा जो रेप की घटनाएं हैं उनके ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की गई और जिस तरीके के उनके व्यूज़ हैं महिलाओं को लेकर के, वो काफ़ी आपत्तिजनक रहे हैं। और ऐसे में जब इस ग्रुप के जो चैट है उसका जब स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो वो आज के समय न्यूज़ बन चुका है। तो फिर ऐसे में जब ये घटना दिल्ली महिला आयोग मीन्स दिल्ली कमीशन फॉर विमेंस के सामने गई तो उनके द्वारा दिल्ली पुलिस और इंस्टाग्राम को एक नोटिस भेजा गया, क्योंकि जब आज के समय एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने अपने लेवल पर महिलाओं को अपलिफ्ट करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, वर्क प्लेस पर उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, उनको इक्वल देखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जब बात की जा रही है, कानून बनाए जा रहे हैं महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए, महिलाओं के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर भी कुछ जो जुवेनाइल्स हैं उनके द्वारा जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उनके द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है और महिलाओं को लेकर के जो गलत अपने व्यूज़ रखे जा रहे हैं, तो उनको देखते हुए महिला आयोग के द्वारा ये नोटिस दिया गया, जिसके बाद में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने सेक्शन 67 और 67A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में FIR रजिस्टर की। इसके साथ में ही सेक्शन 465, 471, 506, 507, 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड में भी FIR रजिस्टर की गई कि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से उनकी अभद्र टिप्पणी है उसको लेकर के ये FIR रजिस्टर हुई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 3 एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात लिखी है कि बॉयज़ लॉकर रूम के नाम से जो आज के समय सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ वायरल हो रही है और उस ग्रुप के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर के जो अभद्र टिप्पणी की गई थी, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन लेना चाहिए। साथ में ही उसमें यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें जुरिडिक्शन के ऊपर अपनी राय रखनी चाहिए अभी और आदेश देने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूज़ सामने आई है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हुई है। तो फिर ऐसे में एक जुरिडिक्शन का सवाल आ सकता है कि इसके ऊपर सुनवाई कौन करेगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन में हो सकता है कि कोई पर्सन दिल्ली में बैठा हो, कोई बॉम्बे में बैठा हो, तो फिर ऐसे में किसके द्वारा इंक्वायरी की जाएगी और कहाँ पर इसका केस चलाया जाएगा। तो इस प्रकार का जब सवाल आएगा तो उससे पहले ही क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शंस दे दिए जाएं, जिससे होगा ये कि अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शंस दे दे कि दिल्ली की इस कोर्ट में ये केस चलाया जाएगा और साइबर क्राइम सेल के द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इस कोर्ट में केस चलेगा, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी टाइम से होगी और फिर केस का ट्रायल भी प्रॉपर तरीके से चल पाएगा। तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा इस बात को लेकर के कि कहाँ पर इस केस की सुनवाई होगी। तो इसलिए उस लेटर में यह भी लिखा गया था। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर क्या आदेश दिए जाते हैं। साथ में यह भी कहा गया कि जो भी जुवेनाइल्स बॉयज़ लॉकर रूम में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है और जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उन जुवेनाइल्स की काउंसलिंग होनी चाहिए।
उन्हें इस प्रकार से समझाया जाना चाहिए, उन्हें बताया जाना चाहिए कि किस प्रकार से महिलाओं को ऊपर गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारी सरकार महिलाओं को समान लेवल में लाने के लिए काम कर रही है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए अलग अलग एक्ट बना रही है। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अगर, और समाज में इतनी समानता लाने के बावजूद भी अगर बॉयज़ के द्वारा इस प्रकार की घटना की जा रही है, जो भी जुवेनाइल्स के द्वारा, तो वो काफ़ी दुखद है। तो इस बात को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लेटर लिखा गया है और ये न्यूज़ इसीलिए वायरल हो रही है कि आज के समय 15-16 एज बहुत ही कम है, फिर भी उनके द्वारा इस प्रकार के आपत्तिजनक व्यूज़ दिए जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए जल्द ही एक्शन लिए जाने चाहिए और इसीलिए महिला आयोग के द्वारा ये नोटिस भी दिए गए। तो दोस्तों अब देखना यही है कि कब तक इसमें प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जाएगा और जो भी कोई गिल्टी पर्सन है उनको कब तक अरेस्ट किया जाएगा। दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया के, फिर चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर इस प्रकार के कोई भी न्यूज़ हो तो उसको बढ़ावा ना दें, महिलाओं के ऊपर कोई भी गलत टिप्पणी ना करें। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।